मोचन पूजाए मोचन पूजाए सोन करते मोज पाए सोन कर मोज पाए मोचन पूजाए पोशबक हथयाए माजन मोचक जगत संतान चीजे पुष्टन चोन साये पुष्टन चोन साये सोन करी मोचन पूजाए पोशबक हथयाए छकई हो कि मन जकीम कर दया सल बैत बीम छकई हो कि मन जकीम कर दया सल बैत बीम छकई हो कि मन जकीम कर दया सल बैत बीम छकई हो कि मन जकीम कर दया सल बैत बीम शक्ति रूप चक्षवाए पोशबक हथयाए शक्ति रूप चक्षवाए पोशबक हथयाए सोन करी मोज पाए मोचन पूजाए पोशबक हथयाए मुसर पर मोई खानस लबक पैमान यानस 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 बस चक प्रत जाए पोशबक हथयाए ओ बस चक प्रत जाए पोशबक हथयाए सोन करी मोज पाए मोचन पूजाए पोशबक हथयाए Jai
हम ये यहाँ से जो यात्रा लगभग 9,000 यात्री हमारे पास जिन्होंने डिटेल्स नोट कराई थी, 200 प्लस गाड़ियों का इंतजाम किया है। मेन यात्रा जो है माता खीर भवानी तुलमला के लिए जाएगी, जहाँ लगभग 7,000 श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे। उसके अलावा मंजगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी यात्रा जाती है, टिक्कर कुपवारा जाती है और लोगरीपुरा पहलगाम जाती है। सभी पांचों लोकेशंस के लिए यहाँ से बसेस जो है थोड़ी देर में यहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएंगी। 20 शाम तक, आज शाम तक यात्री जो है अपने अपने लोकेशंस पर पहुंचेंगे। रामबन में थोड़ी देर वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, वहाँ यात्री फ्रेश होंगे और अपनी अपनी लोकेशन पर वहाँ पर जाएंगे। कमिश्नर साहब, जिस तरह से आपने एक महीने से आप पूरा प्रयास कर रहे हैं और आप हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट में आप खुद गए, खुद आपने वहाँ पर निरीक्षण किया है, किस तरह से आप देखें अरेंजमेंट इस बार किस तरह से होगा? रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कोऑर्डिनेट करती है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपने कहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, कुलगाम, कुपवारा सभी के साथ कोऑर्डिनेट किया। वहाँ पर ग्राउंड पे हम गए, वहाँ पर जो टेंपल कमिटीज़ है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो यात्रा में हमारे साथ शामिल होते हैं, उनके थ्रू वहाँ पे जायज़ा लिया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ है, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, वहाँ पे साफ सफाई, बिजली, पानी, हेल्थ फैसिलिटीज़, भोजन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो है सुनिश्चित की गई है। और रास्ते में सुरक्षा और वहाँ पे जो लोकेशन पे जहाँ यात्री ठहरेंगे वहाँ पर जो है सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, ये सब देखा है। और इसमें डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के साथ कोऑर्डिनेशन में जो है ये सारे इंतजाम किए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। भोजन की व्यवस्था या ठहरने की व्यवस्था, जो भी फैसिलिटीज दी जा रही है सरकार की तरफ से निःशुल्क। माता खीर भवानी जी के दर्शन करने के लिए हम सैकड़ों श्रद्धालुओं को यहाँ ओल्ड टोल पोस्ट नगरोटा, जो कोलकंडोली माता मंदिर के चरणों में आता है, उनको रवाना कर रहे हैं। और आज जो ये भव्य लंगर जियो गीता संस्थानम के माध्यम से और हमारे श्रद्धेय माननीय श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ की शुभकामनाएं देते हैं। हम आज हमारे जो भाई बहन हैं उनकी सेवा कर यहाँ इस लंगर के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ये जो यात्रा है ये सुखद और सफलता पूर्वक हो और जो भी इनकी मनोकामना है वो माता रानी की पूरी पूरे इसमें एक महीने से काम कर रहे हैं। देखिए, हम बहुत भावुक हो गए हैं क्योंकि हम पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आए हैं, और आज जिस संख्या में श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माता रानी का इतने लोगों को बुलावा आया है। और उस बुलावे के माध्यम से बहुत बढ़ चढ़कर लोग न सिर्फ यहाँ जम्मू से पर हर क्षेत्र से माता खीर भवानी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और हम खासतौर पर हमारे जो कश्मीरी पंडित समुदाय के भाई बहन हैं और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब भी जैसे हम मानते हैं, हम कोलकंडोली माता मंदिर के चरणों में रहते हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि माता रानी जिसको बुलावा देती है उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती है। और हम उम्मीद करते हैं उसी मन से जो ये आज हमारे बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी आ रही है। तो ये सारे यात्री और श्रद्धालु अभी कुछ देर में कश्मीर की तरह अग्रसर होंगे। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से इन सबको बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो यात्रा है ये मंगलमय रहे सबके लिए। ये केवल खीर भवानी तुलमुल यात्रा नहीं जाती है, ये खीर भवानी टिक्कर भी जाती है, ये खीर भवानी मंजगाम भी जाती है, ये खीर भवानी लोगरीपोरा भी जाती है और दिवसर माता भी जाती है। इन सब जगहों पर ये यात्री जाती है। लेकिन इस बार जो मुझे बताया गया है कि 200 से भी ज्यादा गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया है। मैं इसके लिए राहत और पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद कारवानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया है। मैं डिविजनल कमिश्नर राकेश जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा था यहाँ पर अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं सारे यात्रियों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनकी यात्रा मंगलमय हो। और इस बार जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे बताया गया है कि कुछ नहीं तो 20,000 से ज्यादा यात्री वहां पर होंगे सारे जगहों पे, जो मैंने आपको भी बताया, तुलमुल है, टिक्कर है। मुझे लगता है कि इस बार का जो यात्रा का जो नंबर है, जो बताया जा रहा है मुझे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, वो अभी तक के 36 साल का सबसे बड़ा है। उससे हमें यह भी प्रतीक होता है कि जो वहां पर जो हालात थे, जो कुछ हमारे देश के दुश्मनों ने ऐसा बनाया था, प्रोपेगेंडा फैलाया था,
वो भी प्रोपेगेंडा आज टूट गया कि देखिए सारा हिंदू समाज, सारा सनातन समाज आज खीर भवानी यात्रा के लिए इतने बड़े नंबर्स में जा रहा है। जिस तरह से रिलीफ डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, रिलीफ डिपार्टमेंट हर वर्ष गाड़ियां उपलब्ध कराते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजर हैं वो इसका श्रेय अपने पर लेना चाहते हैं। ये पिछले इतने सालों से जो ये यात्रा है, ये तो सरकार ये यात्रा चलाती है। जो सामाजिक संस्थाएं होती है वो सारे सपोर्ट में आते हैं। वैसे हम भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर विस्थापित जिला, आप देखेंगे हमने भी यहाँ सेवा रखी है। बाकी सब संस्थाएं जो है वो सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल अदा करती है, लेकिन यात्रा जो है, यात्रा तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। मैं तभी उनको बधाई देता हूं, वो बधाई के पात्र है, रिलीफ डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है और बाकी सारे प्रशासन जो उसमें लगे हैं वो सारे बधाई के पात्र हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो यात्रा, जो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है जगती की तरफ से, जेके फ्यूचर फाउंडेशन जगती और राधा कृष्ण मंदिर जगती ने भी यहाँ पे लंगर सेवा लगाई हुई है, और खीर भवानी तुलमुला में भी जगती से 2 लंगर वहां पर भी है। तो पिछले साल भी जगती के जो अवाम है उन्होंने पिछले साल भी खीर भवानी में लंगर लगाया था। इस बार जगती कैंप से 2 लंगर है खीर भवानी माता के परिसर में। और अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि राधा कृष्ण मंदिर जो है वहाँ इन्होंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट की व्यवस्था रखी है। जेके फ्यूचर फाउंडेशन ने भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की व्यवस्था रखी है, और कश्मीर डिस्पेरेसी डिस्ट्रिक्ट ने भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की व्यवस्था रखी हुई है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, यात्रा लगता है सबसे बड़ी यात्रा लग रही है 2026 की। ये अभी तक की सबसे बड़ी यात्रा है, जो मंदगाम जा रही है, लखनपुर जा रही है, टिक्कर जा रही है, अभी अपना खीर भवानी जा रही है। इसका श्रेय पूरा प्रशासन को जा रहा है, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट को जा रहा है, जो पिछले 1 महीने से इस तैयारी में लगे हुए हैं, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। तो आप देख रहे हैं कि जन सैलाब उभर पड़ा हुआ, यहाँ पे सारे लोग तैयारी में लगे हुए जाने के लिए। सबको माता खीर भवानी की जय, और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। हम हर साल खीर भवानी माता जाते हैं कश्मीर में। आज पहली बारी 36 सालों से इतना, मतलब सबसे जो बड़ी यात्रा है वो आज जा रही है। इतने लोग जा रहे हैं, जगती से 200-250 गाड़ी निकली है। तो यहाँ पे कमिश्नर साहब की तरफ से बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। सभी माता रानी सभी अच्छी तरह से जाएं, और अच्छी गाड़ियां हैं, सीटें हैं, मतलब किसी चीज की कोई असुविधा नहीं है, हर एक चीज की सुविधा है। मैं कमिश्नर साहब को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, और 36 सालों से पहली बारी सबसे बड़ी यात्रा जा रही है। हाँ जी, अपने वतन को याद करके जाते हैं, और क्या करेंगे। हाँ, अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में हम माइग्रेंट हुए हैं, इसलिए कि हम सोच रहे हैं कि चलो आप अपने जब तक जिंदगी है तो तब तक जाते रहेंगे। जहाँ पे जन्मभूमि है वहाँ की तो याद आते हैं, हमने बचपन तो वही गुजारा है, इसलिए जा रहे हैं अपने माता के दर्शन करने के लिए। कितनी खुशी, बहुत खुशी है, 10 साल के बाद जा रहे हैं। जैसे लग रहा है 90 से पहले का टाइम है। बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कम्युनिटी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।